हाय गाइस। अभी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ गई है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इसकी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो ये फॉर्म मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप सारे लोग इसको फिल करिए और इसमें भी वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे आप CHSL का एग्ज़ाम देते हो, MTS का, या फिर स्टेनो का, SSC स्टेनो का, या फिर जो स्टेट का आपका स्टेनो का एग्ज़ाम होता है, जो चीज़ें जैसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं वैसे ही इसमें भी आते हैं। तो मैं अपने चैनल पे ऐसे ही जो वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में बताती हूँ जिनके एग्ज़ाम्स या फिर सिलेबस कुछ हद तक सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी आई हुई है वो आई है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंस की तरफ से। ये डिपार्टमेंट का नाम है। और फिर आगे देखिए ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया 15 जुलाई से, यानी कि अब आप आराम से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट ज़रूर आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये 14 अगस्त है, यानी कि 14th ऑफ अगस्त। तो जल्द से जल्द इसको फिल कर लीजिए। 1 महीने का समय है, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं। जो इन्होंने CBT एग्ज़ाम की डेट दी है वो है 20 सितंबर 2021। और एक्चुअली होता यह है कि जो इस टाइप के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपना खुद का वैकेंसी निकालते हैं और एग्ज़ाम करवाते हैं, वो लोग जो डेट दिए रहते हैं 90% चांसेस होते हैं कि उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो उसी सेट डेट को हो जाते हैं। और SSC की तरह या फिर जो स्टेट के आयोग होते हैं उनके लिए जैसे आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, साल 2 साल वेट करना पड़ता है, उस हिसाब से इनका नहीं होता है। ये लोग बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम भी करा लेते हैं और उसके बाद रिजल्ट शो करके आपको ज्वाइनिंग भी काफ़ी जल्दी दे देते हैं। इसी वजह से मैं ये सारे भी जो वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में बताती रहती हूँ, ताकि आपको हर बार SSC के लिए वेट नहीं करना पड़े और हो सकता है कि आप इसमें ही कहीं सेलेक्ट हो जाएं। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और सैलरी भी वैसी ही है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छी है। अभी देखिए इसमें 3 पोस्ट आई हुई हैं, 3 पोस्ट पे वैकेंसी खाली हुई है, जिसमें फर्स्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट का। ये लेवल 7 पे है, काफ़ी अच्छी जॉब होगी आपकी। इसमें जो सीट्स हैं वो 8 सीट हैं, 8 सीट्स हैं। आई नो कि सीट्स कम होती हैं, ये सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स अपने निकालते हैं उसमें, लेकिन आप यकीन मानिए कि ये जो 8 हैं इसमें आपका भी नाम आ सकता है। सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि 8 में मेरा तो नाम नहीं आ पाएगा, तो क्या करने, फॉर्म फिल करूं। लेकिन आपको नहीं पता होता कि कौन से एग्ज़ाम में, कौन सी वैकेंसी में आपका लक काम कर जाए और आपका पढ़ा हुआ आ जाए और उसमें ही आपकी जॉब फाइनल हो जाए। तो मैं ज़रूर आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगी, आपको सजेस्ट भी करूँगी कि इस हिसाब के जो भी मतलब डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसीज़ आती हैं उनको आप ज़रूर से ज़रूर फिल कीजिए। इसमें आप देख सकते हैं जो एज लिमिट है वो 27 साल ही है, 27, जैसे SSC में होता है। और इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए। जो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए आपको एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक डिग्री चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ये चीज़, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये बस अपने ही एग्ज़ाम के बारे में बता रहे हैं कि टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाई NBE, यानी कि जो इनका 20 तारीख को एग्ज़ाम होगा वो आपको क्वालिफाई करना है, तब आप इस पोस्ट पे सेलेक्ट हो सकते हो। बस यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं जो वैकेंसी है वो है जूनियर असिस्टेंट के लिए। ये लेवल 2 पे है और ये जो इसकी जो सीट्स हैं वो 30 सीट्स हैं, 30 सीट्स इसमें हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं मैं ये कहूँगी, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के जो वैकेंसीज आती है उसमें इतनी ज़्यादा सीट्स रेगुलरली नहीं होती है। तो इसमें जो आप ये एज लिमिट देख सकते हैं, इसमें भी 27 साल है और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस 12th का वो मार्कशीट चाहिए। अब मतलब आपने 12th पास किया हो। यहाँ जो दूसरी चीज़ लिखी है, प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेज सच एज विंडोज़ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लैन आर्किटेक्चर। तो इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसके जो एग्ज़ाम होते हैं वो 2 स्टेजेस में होंगे। फर्स्ट में तो CBT एग्ज़ाम होगा, सेकंड जो एग्ज़ाम होगा सेकंड स्टेज का, उसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाएगी। इस वजह से ये सारी चीज़ें लिखी हैं, तो आप ये सारी चीज़ें आराम से सीख सकते हैं। और थर्ड वही चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आते हैं जो थर्ड हमारा पोस्ट है वो है जूनियर अकाउंटेंट का। ये लेवल 4 पे है। लेवल 4 यानी कि जो SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड D का जो लेवल होता है वो 4 होता है, उतनी ही सैलरी आपको मिलेगी। इसमें आपकी 4 सीट्स खाली हैं और इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। देखिए ये जो एज लिमिट है वो 27 साल है। बैचलर डिग्री आपको चाहिए मैथ्स में या स्टैटिक्स में या फिर
कॉमर्स से, तो आप या बीएससी हो या फिर कॉमर्स वाले, यानी कि जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है वो इस जो पोस्ट है उसके लिए एग्ज़ाम एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा डिज़ायरेबल यहाँ पे जो लिखा होता है, डिज़ायरेबल का मतलब ये होता है कि ये तो इसेंशियल है, कि मतलब ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद अगर आप जो जो लोग सेलेक्ट हुए उनके पास ये तो था ही, लेकिन अगर उनके पास ये चीज़ें भी हैं तो उनको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। तो आप ये ध्यान से आराम से पढ़ सकते हैं। नीचे आते मैं बताती हूँ आपको कि क्या एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा, जिसकी वजह से मैंने ये आपको बताया है। यहाँ पे आपका रिज़र्वेशन का सब कुछ लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हैं। आप बहुत ध्यान से हर चीज़ पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग नोटिफ़िकेशन जो होता है वो आप नहीं पढ़ते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी गलती फॉर्म फिल करने में ही कर देते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। तो हमेशा ही जब भी आपको कोई भी फॉर्म फिल करना हो तो ज़रूर से ज़रूर नोटिफ़िकेशन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे आ जाते हैं तो एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम जो होगा वो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको सीबीटी में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मार्क्स भी इसके 200 रहेंगे और ये जो है 180 मिनट्स का, यानी कि 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए जूनियर असिस्टेंट जो कि लेवल 2 पे है उसमें आपको 10+2 लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि आप CHSL वगैरह में एग्ज़ाम देते हैं वैसे। सीनियर असिस्टेंट में आपको ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आप स्टेट का जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है या फिर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है तो उसी हिसाब से यहाँ इसमें भी क्वेश्चन आएंगे। जूनियर अकाउंटेंट जो है वो भी ग्रेजुएशन लेवल पे पूछा जाएगा, लेकिन इसमें आप ध्यान रखना कि इसमें जो कॉमर्स की चीज़ें हैं वो भी आपसे पूछी जाएंगी। इस स्टेज 1 के बाद, यानी कि CBT एग्ज़ाम के बाद स्टेज 2 में आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा और कंप्यूटर टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। इसमें आपको टाइपिंग और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज का जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो ये है पूरा PDF। ये आपको PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो दे दिया जाएगा और फिर यहाँ वहाँ से जाकर आप आराम से ये पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो बहुत ही अच्छे से पढ़िए। इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए, फॉर्म फिल कीजिए और ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी लोगों को। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जल्द से जल्द अपनी जॉब सिक्योर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।